ये आत्मा और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण। ये आत्मा और ये जीवन हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ। शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। करता हूँ मैं समर्पण। ये आत्मा और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण। ये आत्मा और ये जीवन हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ। शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा।
तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। चाहे मैं चलूं साया मौत की तराई में से, तेरा सिद्ध प्रेम मेरे डर को दूर करे। जब भी मैं फंसूं इस जीवन के संघर्षों में, मैं पलटूं ना तो पास है जो मेरे। दुष्टता से डरूं ना, पास है जो मेरे खुदा। पास है जो मेरे खुदा। तो किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतिता, हर संकट में भी तू कभी न छोड़े मुझको, हर चढ़ाव और हर उतार तू कभी न छोड़े मुझको। प्रभु तू न छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको, तेजस्वी सब तुलना से पार। सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक हम जाने तुझे इस धरती पर। दुष्टता से डरूं ना, पास है जो मेरे खुदा। पास है जो मेरे खुदा। तो किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतिता, और संकट में भी तू कभी न छोड़े मुझको, हर चढ़ाव और हर उतार तू कभी न छोड़े मुझको। प्रभु तू न छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको, सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक स्तुति मैं गाऊं।
मुझको शांत देता हूँ हर संकट में भी तू कभी न छोड़े मुझको, हर चढ़ाव और हर उतार तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े, तू कभी न छोड़े मुझको, शांति देता हूँ हर संकट में भी तू कभी न छोड़े मुझको, हर चढ़ाव और हर उतार तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू 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 न छोड़े मुझको। La 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 la। साथ है भजन संहिता अध्याय 34। भजन संहिता अध्याय 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीनजन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर, कि उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर,
तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूज की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। प्रभु परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। और एक बार भी परमेश्वर का कलाम के साथ आप लोगों के बीच में आने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर ने मैं मदद किया। परमेश्वर का कृपा करुणा हम सबों के ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारे बीच में एक दो बातों को छोड़कर परमेश्वर हम सबों को सुरक्षित रखा है। उस महान कृपा के लिए परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद करें, हमारे जीवन में कमी हो जाता है। आज जो वचन सुनने वाले और सुनाने वाला मुझको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जीवित रखा, इन बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे परमेश्वर महान है, जीवित है, सर्वशक्तिमान है। उस परमेश्वर का वचनों को जब हम मनन करते, हमारे जीवन आशीषों से भरे होते। आइए हम थोड़ी समय का मनन के लिए अपने बाइबल को खोले। दूसरी इतिहास 15वां अध्याय। दूसरी इतिहास 15वां अध्याय जब हम पढ़ते, वहाँ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा हुआ एक व्यक्ति को हम देख सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना एक छोटी बात नहीं है।
आप जीवन में लेने वाला सबसे मुख्य बात, सबसे आशीषित बात, सबसे अनुग्रहित बात है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के चलना है। प्रभु का बच्चे परमेश्वर के ऊपर जब भरोसा रखते हैं, फिर उनका सारे कार्य परमेश्वर देखता है। आइए हम वचन से देखेंगे, वचन में क्या लिखा है। दूसरी इतिहास 15वां अध्याय उसका पहला पद, वह इस प्रकार लिखा है, तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया में समा गया। जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, परमेश्वर के पीछे चलने का विचार अजरिया ने जब निर्णय लिया, तब परमेश्वर की आत्मा, वचन कहता है, अजरिया में समा गया। जब हमारे जीवन में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने का, प्रभु ही मेरे लिए काफी है, यह निर्णय जब हम लेते हैं, मेरे प्रियो, मेरे और आपके ऊपर फिर हमें चलाने वाला हमारा बुद्धि नहीं है, हमारे ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का उस महान कार्य पवित्र आत्मा करता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर से जाने के पहले वो इस प्रकार कहते हैं, मैं एक सहायक को तेरे लिए भेजूंगा, वो तुम्हें हर सच्चाई में तुम्हें चलाएगा। यहां कहते अजरिया के ऊपर में, हालेलुया, अजरिया के ऊपर परमेश्वर का आत्मा समाया गया। अजरिया राजा है, बल्कि परमेश्वर के ऊपर वो अपना भरोसा डालने के कारण आत्मा उसको चला रहे। फिर उनका निर्णय है, उनका मंत्री लोग नहीं ले रहे, बाकी लोग नहीं ले रहे, परमेश्वर उनको चला रहे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लेते हैं, हमारे परिवार का हो, हमारे खुद का हो, हमारे बच्चों का हो, हमारे भाई बहन का हो, हमारे जो कुछ भी बातें हैं, परमेश्वर अपने ऊपर लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका तीसरा वचन कहता है, दूसरा का आखिरी पद है, वह इस प्रकार लिखा है, जब तक तुम यहोवा के संग रखोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। जब तक एक परमेश्वर का बच्चे परमेश्वर का संग रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये मुख्य बात है हमारे जीवन में। अगर मैं मेरा बुद्धि के ऊपर डिपेंड करूंगा या मेरे बुद्धि के अनुसार मैं चलूंगा, निर्णय लेते, परमेश्वर उसमें कोई कार्य नहीं करेगा। अगर परमेश्वर के ऊपर सारे भरोसा डाला है, फिर हमारे बुद्धि का सहारा लेने को कोई जरूरी नहीं, फिर हमें चलाने वाला स्वर्ग का परमेश्वर है। वचन कहता है, जब तक तुम यहोवा के संग रखोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। यहोवा के संग जब मैं और आप रहोगे, ये अजरिया के लिए केवल नहीं है, मेरे लिए और आपके लिए भी ये वचन है। जब तक परमेश्वर का संग रखोगे, परमेश्वर आपके संग और मेरे संग रहेगा। और नीचे कहता है, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, किसका खोज में? परमेश्वर का खोज में, परमेश्वर का वचनों का खोज में, परमेश्वर का बातों का खोज में रखोगे, तब तो वह तुमसे मिला करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर को खोजेगा, परमेश्वर हमारे लिए मिलेगा। परमेश्वर का वचनों को खोजेगा,
परमेश्वर का वचन हमको तृप्त करेगा। आज जो वचन मैं आपके लिए दे रहे, मैं परमेश्वर से पूछ रहे थे, परमेश्वर क्या वचन में मेरे लोगों को देगा? परमेश्वर बोला यही वचन मेरे लोगों के लिए दे, और मेरे लिए भी यही है वचन, केवल आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी ये वचन है। परमेश्वर कहता आगे, अगर तुम परमेश्वर का खोज में रहो, परमेश्वर का वचनों का खोज में रहो, परमेश्वर का आराधना करना हमारे जीवन में सबसे मुख्य बात रखे, जरूर परमेश्वर मेरी और आपके साथ रहेगा। और उसके बाद परमेश्वर कहते, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। परमेश्वर पर आने के बाद कुछ लोग ऐसा सोचते, एक बार मैं परमेश्वर को पा लिया उसके बाद मैं कुछ भी कर सकते नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर को पाया है, जीवन पर उस पर चलना है। वचन हमें सावधान करते, अगर मैं और आप बीच में अगर हमारे परमेश्वर को छोड़ देगा, परमेश्वर आपको और मुझको भी छोड़ देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन सुनने वाले हो या सुनाने वाला हो, क्या करना है? परमेश्वर का पद चिन्हों पर चलना है। हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, हम उनका पीछे 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 चले, दाएं ना मोड़े या बाएं ना मोड़े, हम परमेश्वर के साथ चलेगा। परमेश्वर हमें हाथ पकड़ कर लेके चलेंगे। जब हम परमेश्वर को त्यागेगा, परमेश्वर हमें भी त्यागेंगे। 4 पद कहता है, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इस्राएल का परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। क्या कहते इस्राएल लोग? जब संकट में आया तब परमेश्वर को ढूंढा। भजन कहता है, जब जब परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर उनको मिला। मेरा और आपका आदत इस प्रकार है, हमारे साथ रहने वाला, हमसे प्रेम करने वाला, अगर थोड़ा सा कड़वाहट का शब्द हमसे बोले, फिर हमको उनसे कोई प्रेम या पसंद नहीं रहेगा। बल्कि मेरा परमेश्वर दयावंत है, मेरा परमेश्वर दया करने वाले हैं, प्रेमी परमेश्वर है। जब जब वो दूर गया, उसके बाद जब जब वो वापस आया, इसका मतलब सदैव उनके संग चला करके नहीं लिख रहा, बीच बीच में छोड़ दिया, बीच बीच में अपनाया, फिर भी परमेश्वर उनके संग, उनके पास जाकर उनका मदद किया। मुझे सुनने वाला परमेश्वर का बच्चों, शायद किसी भी परिस्थिति में आप परमेश्वर को पहले पाए होंगे, उसके बाद छोड़कर अपने बुद्धि की बात, अपने दोस्तों का बात, अपने प्रिय लोगों का बात पर अगर शायद आप चले गए होंगे। बल्कि आज का दिन आपका दिन है, आज का समय आपका समय है। परमेश्वर वापस आपको बुला रहे। परमेश्वर कहता है वापस आएगा। खोया हुआ बेटा को पिता ने जिस प्रकार प्रेम किया, वैसे मैं आपको भी प्यार करना चाहते। परमेश्वर कहता वापस आओ। जब जब उन्होंने उनको ढूंढा, उनको खोया, उनको खोजा, परमेश्वर उनके लिए मिल गया। मैं इस पवित्र दिन में आपसे कहना चाहते मेरे प्रियो, अगर आप या मैं परमेश्वर को ढूंढे, जरूर परमेश्वर हमारे पास आएंगे। और वचन कहता है, 5वां वचन कहता है,
उस समय ना तो जाने वाला को कुछ शांति होती थी और ना आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। आज का अवस्था, आने वाला हो जाने वाला हो, किसी को कोई शांति नहीं है। सबका जीवन में उतल पुतल है, सबका जीवन में एक भय छाया गया। आज उस अवस्था नहीं है मेरे प्रियो, जहां हम कहीं भी हम जाए, महामारी का डर, किसी का घर जाना हम पसंद नहीं कर रहे, किसी से हाथ मिला के हम बात करना नहीं चाहते, क्योंकि एक भय हमारे अंदर है। कारण क्या है? जहां परमेश्वर है वहां भय नहीं है। आज हम दुनिया में देखें, सब लोग, अधिकतर लोग, सब लोग नहीं, अधिकतर लोग परमेश्वर से ज्यादा, परमेश्वर के वचनों से ज्यादा अपने बुद्धि का सहारा लेता है, धन दौलत का सहारा लेता है, अपने स्थान मान का सहारा लेता है। उसके बाद कहता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति हूं, मेरे से सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, इसमें कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश अमेरिका हम लोग कहते हैं, पिछले सप्ताह हम सब देखे थे, सुने थे, वहां का प्रेसिडेंट को भी कोविड अपने अधीन में कर दिए थे, मगर वो आज चंगा हो चुका है। मेरे प्रियो, मैं और आप सुरक्षित है, मैं और आप परमेश्वर के हाथ में। इसका मतलब घमंड करने का नहीं। वचन कहता है मेरा लोग अपने आप को नम्र करके अपने देश के लिए प्रार्थना करे, मैं स्वर्ग में सुनकर उनका सारी विपत्ति से उनको छुड़ाऊंगा। ये प्रार्थना का समय है, परमेश्वर के वचनों के ऊपर आश्रय करने का समय है, परमेश्वर के साथ चलने का समय है। हम हमारे मर्जी से बहुत चला, महाराज एक वापसी, जहां हम गए वहां से वापस आके परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मैं गलत है। हम दूसरों को देख के बोलते वो गलत है, ये गलत है, ये वो व्यक्ति गलत है। नहीं, मैं गलत है परमेश्वर, मैं उससे मान रहा हूं। मेरे कारण इस देश का समस्या हो रहा है, इस दुनिया का समस्या हो रहा है, मुझसे क्षमा कर, फिर से मैं तेरे रास्तों पे चलूंगा। मेरे प्रियो, अगर ये प्रार्थना मुझसे, ये वचन सुनने वालों के अंदर से निकलेगा, वैक्सीन आए या ना आए, उसका दवाई आए से ना आए, मेरा परमेश्वर चंगा करेगा। यह तो सच बात है। हम अपने आप को दीन बनकर, पहले दीन बनना है, गलती को मानना है, परमेश्वर से माफी मांगना है। हमारे सब कुछ प्रभु है, इस बात को अंगीकार करेगा, जरूर परमेश्वर हमारे देश को चंगा करेगा, हमारे परिवार को चंगा करेगा, पूरी विश्व को चंगा करेगा। और वचन आगे कहता है, असरिया के ऊपर आया हुआ आत्मा कहता है, छठवां वचन कहते, सातवां वचन कहते, परंतु तुम
लोग हियाब बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारा काम का बदला मिलेगा। तुम लोग हियाब बांधो, डरो मत, हियाब बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, बलवंत हो जाओ, धीरज धरो, क्योंकि तुम्हारा काम का बदला मिलेगा। प्रार्थना करेगा उसका उत्तर मिलेगा, अगर प्रार्थना नहीं करेगा उसका भी बदला मिलेगा। मैं कईयों को बोलते मेरे प्रियो प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। इस महामारी के लिए एक ही औषध है, वही है प्रार्थना। दूसरा कोई अब औषध या दवाई आज तक नहीं खोजे। अगर प्रार्थना करेगा प्रभु मुझे भी चंगा करेगा, आपको भी चंगा करेगा, हमारे देश को भी चंगा करेगा, हमारे दुनिया को चंगा करेगा। प्रभु का भय, प्रभु के साथ चलने का अनुभव इन दिनों में हमारे जीवन में बढ़ने दे मेरे प्रियो। प्रार्थना बढ़ने दे। हम परमेश्वर को देने वाला सबसे बड़ा बलिदान यही है, प्रार्थना। जानवर को बलि करने को कोई जरूरी नहीं है, मुर्गा मुर्गियों को बलि चढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहते बलि, परमेश्वर चाहने वाला बलि एक है, अपने आप को नम्र करके प्रार्थना करें। पापियों का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते हैं। पाप को अंगीकार करके नम्र होके प्रभु का अधीन में होकर, प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है, प्रभु के ऊपर भरोसा रखे मैं और आप जब प्रार्थना करते हैं, जरूर मैं फिर से बोलना चाहते मैं और आप ठीक हो जाएंगे, हमारा देश चंगा हो जाएंगे, हमारा दुनिया प्रभु के आशीष में हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन कहता है तुम हियाब बांधो, डरो मत, हियाब बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारा काम का बदला मिलेगा। प्रार्थना करेगा, जरूर उसका जवाब परमेश्वर से मुझे और आपको मिलेगा। 8वां पद कहता है जब आसा ने ये वचन और ओदेद नबी की नबूवत सुनी, तब उसने हियाब बांध कर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उसने फ्रेम के पहाड़ी देश में ले लिए थे, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की। वहां कहता है सबसे पहले हियाब बांधा, दूसरी बात घिनौनी वस्तुओं को दूर कर दिया। सबसे पहले परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के हियाब बांधो। हियाब बांधने के बाद हमारे जीवन में परमेश्वर ना चाहने वाला, परमेश्वर पसंद ना करने वाला सब घिनौने कामों को हमारा जीवन से, हमारे परिवार से, हमारा समाज से, हमारा देश से, उससे बाहर करे। असीरिया परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, राजा है फिर भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, अपने पदवी के ऊपर, अपने स्थानमान के ऊपर, अपने बातों के ऊपर, अपने मंत्रियों का बातों के ऊपर भरोसा नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। हम हमारा जो नाम का लेबल पर भरोसा मत करो, हम हमारे स्थानमान के ऊपर भरोसा मत करो, हम हमारे समाज के ऊपर भरोसा मत करो, हम केवल भरोसा करना है जीवित परमेश्वर के ऊपर।
परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया हुआ व्यक्ति सबसे पहले हियाब बांधे, उसके बाद अपने जीवन से घिनौने कामों को, परमेश्वर पसंद न करने वाला सारे वस्तुओं को जीवन से दूर करें। और आगे लिखा गया, और यहोवा की जो बेदी यहोवा के ओसरे के सामने थी उसको नए सिरे से बनाया, बेदी को बनाया। बेदी क्या है? हमारे सब बातें जाके बताने का, हमारे प्रार्थना का स्थल। उसके अंदर कोई अशुद्ध बातें नहीं होना है। उसके अंदर केवल परमेश्वर का महिमा का गुण जुड़ना है। शुद्धिकरण, पवित्रताई, एक स्नान, एक बपतिस्मा, एक शुद्धिकरण वहां हो रहा है। असरिया ने किया हुआ कार्य है। बलि जहां चढ़ाते उस वेदी को शुद्ध कराया। अब जिस घर में है मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछूं, उस घर के अंदर हम जो प्रार्थना करने वाला, हम विश्वास करने वाला, हम भरोसा रखने वाला, उस यीशु मसीह को अंदर आने आप देंगे क्या? केवल एक कुर्सी डाल के मत बिठाइए, उनको आपका हृदय के अंदर स्थान दीजिए। मेरा परमेश्वर आपका कुर्सी नहीं चाह रहा, उनके पास सब कुछ है। सारे संसार को बनाया हुआ इसका, ये संसार का वो मालिक वही है, उनके पास क्या कमी है? सारे तारागणों को उन्होंने बनाया, सूर्य को उन्होंने बनाया, मुझे और आपको उन्होंने बनाया। उनको मेरा और आपका कोई भी चीज का जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे हृदय वो चाहता है, उसके अंदर वो वास करना चाहते हैं। आप और मैं उनको बाहर में स्थान मत दीजिए मेरे प्रियो, हमारे अंदर में एक स्थान दीजिए। अगर वो हमारे अंदर आके बैठना है, हमारे अंदर सबसे पहले एक शुद्धिकरण का जरूरत है। घिनौने कामों को दूर करें, गलत बातों को दूर करें, परमेश्वर के साथ चलने का एक अनुभव है मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन में होना है। उसके बाद 9वां पद में कहता है, और उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और एफ्रेम, मनश्शे और शिमोन में से जो लोग उसके संग रहते थे उनको इकट्ठा किया। विश्वासी अकेला नहीं रहते, विश्वासी एक संग चलता है। विश्वासियों का झुंड तब तितर बितर होते हैं, परमेश्वर का ऊपर का आश्रय या भरोसा जब निकल जाते हैं। परमेश्वर का बच्चे एक साथ रहते हैं। एक अज़रिया राजा ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला सबको इकट्ठा कर दिया। मेरे प्रियो, अगर मुझे कुछ कार्य करना है, मेरा बुद्धि, मेरा आंख, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरे सारे अंग एकजुट होकर कार्य करना है, तब मैं कुछ कर पाएगा। वैसी हम यीशु मसीह के सिर है, यीशु मसीह हमारे सिर है। हम सब उस शरीर का, उस कलीसिया का विभिन्न अंग है। हम सब मिलकर, मेरा हाथ हो, मेरे पैर हो,
मेरा आंखों, मेरा कानों, मेरा बुद्धि सब कुछ एक साथ कार्य करता। वैसी कलीसिया एक होकर, इकट्ठा होकर जब कार्य करेगा, विजय हमारा है। अज़रिया के ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा आया, अज़रिया के अंदर परमेश्वर का स्वभाव आ गया। पृथ्वी का नेव डालने के लिए जब परमेश्वर काम शुरू किया, वह इस प्रकार लिखा है, आओ हम जाए। परमेश्वर अकेला कोई कार्य नहीं किया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर करोड़ों स्वर्गदूत एक साथ आया, इकट्ठा होकर, अलग अलग होकर नहीं, इकट्ठा होकर मेरे प्रियो परमेश्वर का कार्य को पूरा करें। और उनसे हम पूछे, वो बताएगा। 11वां पद कहते, उसी समय उन्होंने उस लूट में से जो वे ले आए थे 700 बैल और 7000 भेड़ बकरियां यहोवा के लिए बलि करके चढ़ाया। अज़रिया परमेश्वर को जो देना है उसे दिया है। हमारे समय हो, हमारे धन दौलत हो, हमारे बुद्धि हो, हमारे पास जो कुछ भी हो, परमेश्वर के लिए जो देना है, देना जरूरी है मेरे प्रियो। हम लोग बोलते हैं परमेश्वर को ये सब का कोई जरूरी नहीं, हम नहीं देने का। बल्कि मैं आपको बताऊं, हमारे आत्मिक पिताओं ने हमको इस दर्शन दिया है। परमेश्वर को जो देना है बलि उन्होंने दिया। उसके बाद कहते हैं, और उन्होंने बादशाह बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा का खोज करेंगे। उनका निर्णय यही है, हमारे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, उस परमेश्वर का हम खोज करेंगे। सच्चाई क्या है? सच्चा परमेश्वर कौन है? ये हम सुन लिया, जान लिया, हम उसका खोज नहीं कर रहे तो हमें कुछ कमी है मेरे प्रियो। यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया? मैं आपको बताऊं, हमारे हर प्रचार का मुख्य बिंदु हमारा यीशु मसीह है। उसके अलावा मुझे बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। और किसी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहते। मैं बोलना चाहते मेरे प्रभु के बारे में। उस प्रभु क्यों आया? मुझे और आपको प्यार करने के कारण आया। उसका खोज में मेरे प्रियो, मैं और आप रहेंगे क्या? अज़रिया बोलते हैं हम हमारे पूर्वजों का परमेश्वर के साथ खोज में रहेंगे। उस परमेश्वर हमें चाहिए। मुझे सुने हुए मेरे प्रियो, ये वचन आपसे बोलते हैं क्या? यीशु मसीह का खोज में रखो। अगर नहीं बोल रहा है, कहीं ना कहीं आपका जीवन में कुछ कमी है, उस कमी को दूर करें। उसके बाद प्रभु का खोज में रखें। अज़रिया के बारे में वचन कहता है, 18वां पद कहते हैं, और उसने जो सोना, चांदी और पात्र उसका पिता ने अर्पण किए थे, उनको परमेश्वर का भवन में पहुंचा दिया। जो परमेश्वर को देना था उसे परमेश्वर का भवन में पहुंचा दिया। हमारे जीवन में जो प्रभु को देना है,
हम प्रभु से दूर ना रखें, हमारे जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करें, हमारे हृदय को परमेश्वर के लिए समर्पित करें, हमारे परिवार को परमेश्वर के लिए समर्पित करें, हमारे बच्चों को परमेश्वर के लिए समर्पित करें, हमारे संगी विश्वासियों को परमेश्वर के लिए समर्पित करें। दूसरों के लिए प्रार्थना करना हमारे जीवन में मुख्य बात होने दे। वो प्रभु का खोज में रखना हमारे जीवन में सबसे पहली बात होने दे। ऐसा है तो मेरे प्रियो, हमारे जैसे धन्य लोग और कोई नहीं होंगे। प्रभु का खोज में रखो। इन वचनों से प्रभु हमें आशीष दे। आइए हमारे सुरों को झुकाइए, हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं इस विपत्ति का समय में भी आपका खोज में रहने के लिए, आपके लिए हमारे जीवन को अर्पण करने के लिए, आपके ऊपर भरोसा रखने का एक अनुभव हमारे जीवन में होने के लिए परमेश्वर तू सहायता कर। यीशु तू ही हमारे सब कुछ है, तेरे अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। प्रभु जी हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे सब कुछ को आपके लिए समर्पित कर रहे हैं। आपका अनुग्रह में बढ़ते जाने के लिए हम सबों को तू सहायता कर, हमारे गलतियों को क्षमा कर, हमारे देश को चंगा करे प्रभु जी, हमारे दुनिया चंगा होने दे, यीशु के नाम से चंगा होने दे। तेरे अनुग्रह में लोग बढ़ने पाए, तेरे आशीष में लोग बढ़ने पाए, तेरा उन्नति लोग पाने के लिए प्रभु जी तू सहायता कर। हर प्रकार का आशीष तेरे बच्चों के ऊपर होने दे। महिमा आप लीजिए, यीशु का नाम से मांगते सुनो और ग्रहण कर ले, आमीन। प्रभु आप सबों का आशीष दे। आप जहां कहीं भी हो सुरक्षित रहिए, प्रभु की बातों को मान लीजिए, सरकार जो उपदेश आपको दे रहे हो उसे माने, प्रभु आपको सहायता करे, आमीन आमीन। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जो तेरे क्रूस की ओर, जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ
से हूँ